ये मेजोमेरिक इफेक्ट का सेकंड पार्ट है और जीओसी का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हाइपर कंजुगेशन हुआ है, सेकंड पार्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, थर्ड पार्ट में मेजोमेरिक इफेक्ट और ये मेजोमेरिक इफेक्ट और सेकंड पार्ट है और जीओसी का फोर्थ पार्ट है। इसमें एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी इफेक्ट देखेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग एसटीटी और बेसिसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, ओके चलिए। ठीक है, तो अगर हम देखें एसटीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, एसटीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी माइनस एम के या माइनस आई ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी प्लस एम के या प्लस आई ग्रुप के। ये तो एसटीटी का रिलेशन हो गया प्लस एम और माइनस एम से। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक बार मतलब हम लोग बात कर चुके हैं प्लस एम में कौन कौन सा आएगा, माइनस एम में कौन कौन सा आएगा। ठीक है, मेजोमेरिक के पार्ट 1 में। ठीक, प्लस एम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे अगर हमको ये बताना हो, कुछ नाम यहाँ पे लिख देते हैं हम। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका प्लस एम ग्रुप के कुछ ऑर्डर। जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम CH2 माइनस, देन O माइनस, देन NH2 माइनस, NH4, NR2, OH, OCH3। OH और OCH3 में कंफ्यूजन होता है। OH स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, देन OCH3 है, देन NHC OCH3 है। माइनस एम में यानी इलेक्ट्रॉन पर ड्राइंग वाले में CH2 ये प्लस है, NO2 नाइट्रो ग्रुप, साइनो, CN एल्डिहाइड CHO और COOH ये ग्रुप हो जाएंगे माइनस एम की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एसटीटी को निकालेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एसटीटी कंपेयर करनी है इन दो में। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, दूसरा है फिनाल। अगर बेंजीन पे OH लगा तो उसको बोलते हैं फिनाल। तो इन दोनों में अगर हमको क्या बताना हो, एसिडिटी बतानी हो तो कौन सा मोर एसिडिक होगा। ठीक है, तो मोर एसिडिक जो इसमें दोनों में हो जाएगा वो, आप इसका H+ निकाल दीजिए। तो H+ निकालोगे तो ये बनाएगा RCOO माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन हो जाएगा ये। और इसका H+ निकाल दोगे तो बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है मोर एसिडिक होता है फिनॉक्साइड आयन से। वैसे भी नॉर्मल ट्रेंड है कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होता है कोई भी हो फिनॉल से। ठीक है, देन फिनॉल के बाद आएगा वाटर, देन आएगा एल्कोहल। ठीक है, देन वैसे एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, ये नॉर्मल ट्रेंड है। तो ये तो होना पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक, ओके, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एसिडिटी इसमें निकालना है। ये कंपाउंड है, कंपाउंड 1 है, फिनॉल है और यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे, पैरा पे, पैरा नाइट्रो फिनॉल है। उसके बाद यहाँ पे पैरा पे फिनॉल है, पहले फिनॉल बनाते हैं, पैरा पे क्लोरीन लगा हुआ है, फिर फिनॉल लगा है, थर्ड कंपाउंड फिनॉल है और पैरा पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फोर्थ कंपाउंड है फिनॉल और पैरा पे क्या लगा हुआ है, OCH3 एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अब फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड और ये रहा फोर्थ कंपाउंड। इसमें क्या निकालना है, एसिडिटी ऑर्डर। तो एसिडिटी ऑर्डर किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस एम के, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम के या माइनस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम के या प्लस आई के। आप देखो ये तो डिसाइड करेगा नहीं, इस सब में सेम है, इस सब में सेम है। ठीक है, फिनाल तो डिसाइड करेगा नहीं, एसिडिटी डिसाइड कौन करेगा, NO2 Cl CH3 या OCH3। तो NO2 क्या है, NO2 यहाँ पे माइनस एम है, Cl क्या है, ये माइनस आई है। ठीक है, माइनस आई है, CH3 प्लस आई है और ये OCH3 ये प्लस एम है। तो जिसमें माइनस एम लगा रहेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो स्वाभाविक सी बात है एसिडिटी ऑर्डर फर्स्ट मोर एसिडिक होगा। देन उसके बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट के बाद कौन सा कंपाउंड आएगा एसिडिटी ऑर्डर में, फर्स्ट के बाद आ जाएगा माइनस एम कोई है नहीं तो माइनस आई वाला आ जाएगा यानी सेकेंड। सेकेंड के बाद अब प्लस आई और प्लस एम में, प्लस आई एसिडिटी को घटाता तो है लेकिन उतना नहीं घटाता जितना प्लस एम घटाता है। तो एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी कंपेयर टू इसके। तो इसके बाद थर्ड आएगा और उसके बाद फोर्थ आएगा। ये हो जाएगा एसिडिटी का ऑर्डर। ओके, ये क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंपल सा था ये। अब अगर मान लीजिए फिनाल ही है लेकिन अब क्वेश्चन इसमें भी एसिडिटी बतानी है लेकिन नाइट्रो लगाते हैं। ये रहा फिनाल, आर्थो पे नाइट्रो, फिनाल, मेटा पे नाइट्रो और ये फिनाल, पैरा पे नाइट्रो और सिर्फ सिंपल एक
फिनाल है। इसमें हमको क्या बतानी है, स्टेटी ऑर्डर। तो अगर ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो स्टेटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, माइनस एम है, फिनाल में एक माइनस एम लगा हुआ है, और यहाँ पे अभी इसको मेटा पे जो लगा हुआ है छोड़ दीजिए इसको, ये पैरा पे लगा हुआ है तो भी माइनस एम। यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये मेटा, यहाँ पे मेटा इफेक्ट काम नहीं करता है, मेटा मेजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, तो यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट जीरो हो जाएगा मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ एम जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस एम पैरा पे, आर्थो पे माइनस एम, पैरा पे माइनस एम, मेटा पे तो काम ही नहीं करता, और यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं है, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, आर्थो। इसमें भी माइनस एम है, इसमें भी माइनस एम है। ओके, तो माइनस एम एंड, ओके, तो ऑर्डर तो क्या बनेगा, अगर ऑर्डर में इसको बनाऊं तो ऑर्डर ही बनना चाहिए, फर्स्ट मोर एसिडिक होना चाहिए, देन थर्ड के बाद होता है सेकेंड, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा फोर, बट ये होगा नहीं, ये गलत है। ठीक, अब ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड मोर एसिडिक होगा, थर्ड यानी कि पहला वाला, देन फर्स्ट, उसके बाद आ जाएगा सेकेंड, सबसे कम एसिडिक तो फोर्थ तो होगा ही। तो यहाँ थर्ड और फर्स्ट में लड़ाई है, तो थर्ड और फर्स्ट को थोड़ा समझते हैं अलग से निकाल के, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड था, एक आर्थोनाइट्रोफिनॉल था, एक पैरानाइट्रोफिनॉल था। ये हो गया फिनाल, आर्थो पे नाइट्रो लगा हुआ है, एक फिनाल पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है। तो मोर एसिडिक पैरा वाला क्यों है, क्यों आर्थो वाला पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक क्यों है, वाई आर पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका रीजन ये होगा क्योंकि आर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये लेस एसिडिक होता है। और इसमें क्या होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये पैरानाइट्रोफिनॉल क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। तो ये ध्यान देना है थोड़ा सा, बाकी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए ये क्वेश्चन थर्ड, 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल यानी जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका कॉमन नेम इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। फिर दिया है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, सॉरी डाइनाइट्रोफिनॉल, ट्राई कहाँ से हो जाएगा, दो नाइट्रो है ना, ठीक। और फिर इधर अरे 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रो होगा ना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ट्राई कहाँ से हो जाएगा, ट्राई तो इसमें है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी को बोलते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये पूछ चुका है, इसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक, और ये कंपाउंड है नाइट्रोफिनॉल सिंपल, और लास्ट वाला है सिंपली फिनॉल। एसिडिटी ऑर्डर पूछा है, तो एसिडिटी ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस माइनस आई या माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई प्लस एम। तो जिसमें ज्यादा माइनस एम लगा रहेगा या माइनस आई लगा रहेगा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो NO2 क्या यहाँ पे मैक्सिमम माइनस एम है, माइनस एम माइनस एम माइनस एम, ठीक है, तो इसमें ज्यादा एसिडिक यही होगा, इसमें दो ही माइनस एम है। ओके, इसमें एक ही माइनस एम है, इसमें तो है ही नहीं। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, देन सेकेंड, देन थर्ड, सबसे कम एसिडिक फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम माइनस एम की हेल्प से एसिडिटी ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए, इसकी हमको एसिडिटी ऑर्डर अरेंज करना है। कंपाउंड दिया है बेंजोइक एसिड, आर्थो पे लगाया गया है, नहीं पैरा पे लगाया गया है कौन सा ग्रुप, नाइट्रो, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है। यहाँ पे फिर बेंजोइक एसिड, पैरा पे क्लोरीन ग्रुप लगाया गया है, एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड है थर्ड वाला। ठीक, फोर्थ दिया है बेंजोइक एसिड, और पैरा पे लगाया गया है ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप, एक कंपाउंड और है बेंजोइक एसिड। ठीक है,
और यहाँ पे OH ग्रुप लगाया गया है। तो इन पांचों कंपाउंडों में क्या हमको बतानी है, एसिडिटी ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, 5, 5 कंपाउंडों का हमको एसिडिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं जरा सा पहले। ठीक, चलिए देखिए डिसाइड कौन करेगा, क्योंकि ये तो कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड तो सेम हो गया, ये तो डिसाइड करेंगे नहीं, ये तो सब में सेम है, जितने भी पांचों के पांचों कंपाउंडों में ये तो सेम हो गया। डिसाइड करेगा NO2 Cl CH3 और OH। तो एसिडिटी आइडिक पोर्शन टू -m के होते हैं, तो -m लगा हुआ है। ये क्या है, -i है, और -m डोमिनेंट होता है -i पे, ऐसे +m डोमिनेंट होता है +i पे। ठीक है, यहाँ पे -m ज्यादा स्ट्रांग एसिडिटी ज़्यादा तेजी से बढ़ाएगा कंपेयर टू द -i के कंपेयर में। इसमें तो कुछ लगा ही नहीं है। CH3 +i है। OH यहाँ पे किसका काम करेगा, OH यहाँ पे +m का काम करेगा। तो अब देखते हैं एसिडिटी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, देखो -m वाला हो गया तो -i वाला होगा, तो यही तो है -m -i वाले। अब इसमें भी -m -i में कौन जीतेगा, -m वाला जीतेगा। तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, -m वाला, नहीं पहला वाला। उसके बाद अब -i बचा है, क्योंकि इसमें तो +i और +m है, तो ज़्यादा एसिडिक -i वाला, यानी कि सेकंड वाला। उसके बाद देन +i और +m दोनों के दोनों एसिडिटी को घटाने वाले ग्रुप हैं। और थर्ड वाले में देखिए कुछ नहीं लगा हुआ, तो कम से कम एसिडिक तो है, घटाने वाला तो कोई नहीं, न बढ़ाने वाला न घटाने वाला, यानी फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। अब फोर्थ और 5 में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो फोर्थ में +i है, एसिडिटी को घटाएगा। फिफ्थ में +m है, इसी भी एसिडिटी को घटाएगा, लेकिन कौन ज़्यादा तेजी से एसिडिटी को घटाएगा, +m वाला, क्योंकि +m डोमिनेंट होता है +i पे। तो एसिडिटी को ज़्यादा तेजी से घटाएगा, ये भी घटाएगा, लेकिन उतना तेजी से नहीं घटाएगा जितना तेजी से ये घटाएगा। यानी ज़्यादा एसिडिक इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो फोर्थ ज़्यादा एसिडिक होगा ना, फोर्थ ज़्यादा एसिडिक होगा। यह हो जाएगा थर्ड के बाद फोर्थ, उसके बाद आ जाएगा फिफ्थ, ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जरा। जैसे मान लीजिए ये एसिडिटी ऑर्डर निकालना है हमको, ठीक है। आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, आर्थो पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, फिर मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और नॉर्मल सा है बेंजोइक एसिड। इसमें स्टेटिटी बतानी है, तो फिर वही यही ग्रुप डिसाइड करेंगे, यही वाले। ठीक, तो ये क्या है, -m है, ये क्या है, यहाँ पर भी यम इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 0 रहेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, यम इफेक्ट काम नहीं करता है, तो ये भी यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर भी -m है, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ज़्यादा एसिडिक या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, अब इस केस में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये आर्थो वाला, ये आर्थो है, आर्थो नाइट्रो, और ये पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक, तो इसमें आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक होगा, यानी कि पहला ज़्यादा होगा एसिडिक। ठीक, उसके बाद थर्ड होगा, क्योंकि ये इसमें -m है, थर्ड, देन होगा सेकेंड, और सबसे कम एसिडिक होगा फोर्थ। ठीक, यानी कि आर्थो के बाद आएगा पैरा, पैरा के बाद आएगा मेटा, मेटा के बाद आएगा नॉर्मल बेंजोइक एसिड। इसका ऑर्डर हो जाएगा बेंजोइक एसिड अगर केस में। ठीक, ये हो गया। अब अगर यही होता है ऐसा क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ हम लोग देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड है, इस पे लगा हुआ है OCH3। OCH3 कैसा ग्रुप है, OCH3 +m ग्रुप है। ठीक है, +m इफेक्ट शो करता है। ओके, यहाँ पे बेंजोइक एसिड लगा हुआ है, ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है मेटा पे, फिर यहाँ पे COH है, और ये लगा हुआ है पैरा पे, और ये नॉर्मल सा बेंजोइक एसिड है फोर्थ वाला। अब इसमें OCH3 क्या होता है, OCH3 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे OCH3 फर्स्ट वाला मोस्ट आर्थो इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे OCH3 थोड़ा सा इसमें ये मेमोराइज करना है। ठीक है, और OCH3 कौन सा ग्रुप शो करता है, +m और -i। ठीक है, यहाँ पे तो मेटा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -i शो करेगा, यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं। यहाँ पे आर्थो इफेक्ट स्ट्रांग कर एसिडिक कर बना देता है इसको, तो फर्स्ट मोर एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद इसमें सेकंड और थर्ड में कंप्लीशन है।
सेकेंड और थर्ड में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? तो यहाँ पे तो मेटा जीरो है, मेटा तो काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ माइनस आई है। माइनस आई एसिडिटी को क्या कर रहा है? बढ़ाता है। अगर लेते मेजर में लेते इसको, मतलब मेजर में रिपीट में देते तो प्लस एम करता, लेकिन प्लस एम यहाँ तो जीरो है मेटा पोजीशन पे, तो ये तो एम रहा नहीं, सिर्फ माइनस आई रहा। और यहाँ पे प्लस एम भी है और माइनस आई भी है, तो प्लस एम जो है डोमिनेंट हो जाएगा माइनस आई पे। लेकिन फिर भी यहाँ पे माइनस आई तो है और यहाँ पे सिर्फ माइनस आई है, तो उसके बाद आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, यानी कि आर्थो के बाद आएगा मेटा, मेटा के बाद आएगा थर्ड पैरा और फिर आएगा फोर्थ। ठीक है, एक मिनट, अच्छा रुक जाओ। आर्थो के बाद मेटा सही है, मेटा के बाद ओके थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा मिस्टेक है। थर्ड और फोर्थ में जरा देखो, फर्स्ट के बाद सेकंड तो सही है। ठीक है, आर्थो के बाद मेटा ही आएगा। मेटा के बाद यहाँ पे प्लस एम डोमिनेंट हो जाएगा ना, तो प्लस एम क्या करेगा? एसिडिटी को घटा देगा और ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, यानी फोर्थ ज्यादा हो जाएगा, देन थर्ड सबसे लीस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस एम डोमिनेंट है, यहाँ माइनस एम हटा दो, ये प्लस एम का काम करेगा। प्लस एम क्या करता है? एसिडिटी को घटाता है, क्योंकि एसिडिटी डाइटोपोस्टोन क्या होती है? एसिडिटी डाइटोपोस्टोन होती है माइनस एम या माइनस आई या प्लस एम या प्लस आई। तो यहाँ पे ये प्लस एम डोमिनेंट है ना, तो प्लस एम एसिडिटी को घटाएगा। इसमें तो कोई प्लस एम नहीं लगा हुआ है, ऐसा किसी ने जो एसिडिटी को घटाया फोर्थ में, तो फोर्थ जो है थर्ड से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ हो। तो इतनी वेराइटी हो सकती है। चलिए अब आ जाते हैं बेसिसिटी पे। अगर हमको क्या निकालना हो, बेसिसिटी निकालनी हो तो चलो, तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा प्लस आई या प्लस एम के। ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा माइनस आई या माइनस एम के। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमको इसमें बेसिसिटी निकालनी है, एनिलीन है, बेंजीन पे नेक्स्ट लगता है तो एनिलीन है, और पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है। फिर से एनिलीन, पहले चारों एनिलीन बना लेते हैं। एनिलीन, एनिलीन, फिर पैरा पे क्लोरीन लगाते हैं। फर्स्ट में पैरा पे नाइट्रो, सेकंड में पैरा पे क्लोरीन, थर्ड में पैरा पे मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, और फोर्थ कंपाउंड में पैरा पे क्या लगाएंगे? एल्कोक्सी ग्रुप लगाएंगे, मतलब मेथॉक्सी ग्रुप लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, NO2 कैसा ग्रुप है? माइनस एम है। Cl कैसा है? माइनस आई है। CH3 कैसा है? प्लस आई है। और CH3 कैसा है? प्लस एम है। ठीक है, प्लस एम है, माइनस आई दोनों में, लेकिन प्लस एम डोमिनेट कर जाएगा माइनस आई पे, तो ये प्लस एम यहाँ पे माइनस आई ना रहे, सिर्फ प्लस एम रहेगा। ठीक है, प्लस एम डोमिनेट हो जाएगा माइनस आई, तो माइनस आई इफेक्ट जीरो हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट नहीं काम करेगा। अब निकालते हैं बेसिसिटी ऑर्डर। बेसिसिटी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? जिसपे प्लस एम लगा हुआ है, तो प्लस एम इस पे लगा हुआ है या प्लस आई लगा हुआ, प्लस आई इस पे लगा, ये दोनों ज्यादा बेसिक होंगे। लेकिन इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा? फोर्थ वाला, फोर्थ मोर बेसिक होगा, देन थर्ड होगा। अब थर्ड के बाद फर्स्ट और सेकंड, तो माइनस एम माइनस आई दोनों क्या है? दोनों तो एसिडिटी वाले हैं, एसिडिटी बढ़ाने वाले, बेसिसिटी को तो घटाएंगे, लेकिन ज्यादा तेजी से माइनस एम घटाएगा और माइनस आई घटाएगा, लेकिन उतना तेजी से नहीं घटाएगा। तो उसके बाद आ जाएगा फोर्थ, थर्ड, सेकंड, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट, ये ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। ये क्वेश्चन और देखेंगे। ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए इसमें बेसिसिटी हमको बतानी हो, नाइट्रो लगा दिया जाए, एनिलीन पहले बना लेते हैं, फिर आर्थो मेटा पैरा पे नाइट्रो लगाते हैं। एनिलीन हो गया, फिर से एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। ठीक, एक बार आर्थो पे नाइट्रो लगाएंगे, एक बार मेटा पे नाइट्रो लगाएंगे, पैरा पे नाइट्रो लगाएंगे। ठीक है, अब इन चारों कंपाउंड में हमको कंपेयर करना है बेसिसिटी ऑर्डर। तो ये तो माइनस एम होगा, ये भी माइनस एम होगा, ये भी माइनस एम होगा, इस पे कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे माइनस एम तो जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे तो काम ही नहीं करेगा मेटा पे, ये तो जीरो हो गया। ये रहा माइनस एम, ये रहा माइनस एम, तो चारों में से मोस्ट जो बेसिक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पहली बात तो इस पे तो कुछ लगा ही नहीं है, माइनस एम तीनों में तो माइनस एम माइनस एम माइनस एम लगा, इसमें तो माइनस एम लगा नहीं, तो फोर्थ वाला तो मोर बेसिक हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ के बाद कौन सा आएगा? फोर्थ के बाद आ जाएगा मेटा वाला, क्योंकि इस पे तो माइनस एम जीरो काम करेगा, तो फोर्थ के बाद सेकंड। अब सेकंड के बाद ये माइनस एम स्ट्रांग है कि ये वाला माइनस एम स्ट्रांग है? कौन सा माइनस एम ज्यादा स्ट्रांग रहेगा? तो एनिलीन सबसे ज्यादा बेसिक, देन मेटा नाइट्रो एनिलीन हो जाएगा। मेटा नाइट्रो एनिलीन के बाद हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन मतलब थर्ड। उसके बाद आर्थो, ये इसका बेसिसिटी
ऑर्डर हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट का यूज करके एसिडिटी और बेसिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं थोड़े बहुत हाइपर कंजक्शन के क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो किसी पार्ट में कवर हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ तक हुआ था उसके आगे का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। 52 पूछा है अरेंज द गिवन फिनॉल देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। सिंपल है ना, चारों फिनॉल हैं तो फिनॉल तो एसिडिटी डिसाइड नहीं करेंगे, उस पर जो ग्रुप लगे हुए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, यही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो है माइनस आई कौन सा हो जाएगा? माइनस आई, एसिडिटी डायरेक्ट पोछो माइनस आई होता है ना। चलो मैं 52 सॉल्व करता हूँ। एसिडिटी ऑर्डर बताना है। ये 4 कंपाउंड है, पहला दे रखा है, ए दे रखा है, सिंपल फिनॉल दिया है, बी दे रखा है, फिनॉल पे आर्थो पे लगा रखा है फ्लोरो, आर्थो फ्लोरो फिनॉल है, सी दे रखा है, फिनॉल है, आर्थो पे क्या लगा रखा है? फिनॉल है, आर्थो पे लगा रखा है क्लोरीन, और डी वाला ऑप्शन दे रखा है क्या? फिनॉल, आर्थो पे लगा रखा है आयोडीन। तो सिंपल है ना, फिनॉल चारों में सेम है। अब फ्लोरीन क्या है? माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। क्लोरीन क्या है? ये भी माइनस आई। आयोडीन क्या है? ये भी माइनस आई। माइनस आई का अगर ऑर्डर हम लिखें, फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग होता है, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन आता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक। ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन वाला, उसके बाद ब्रोमीन वाला, सॉरी क्लोरीन वाला, देन आयोडीन वाला, और सबसे कम एसिडिक ये वाला हो जाएगा। यानी ऑर्डर क्या अपने का? बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन सी वाला, क्लोरीन वाला, देन डी वाला, और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा ए। तो बी सी डी ऑर्डर बन जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सी डी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 53 में, 53 नंबर, क्वेश्चन नंबर 53 में, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड है द लीस्ट रिएक्टिव क्लोरीन एटम। कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है? पहला दे रखा है क्या? C6H5 CH2Cl, ठीक है। ये उसके बाद क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोमेथेन है, और ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl है। इसमें लीस्ट रिएक्टिव कौन सा ये पूछा है। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में बी वाला लीस्ट रिएक्टिव रहेगा जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक। इसमें जो रहेगा क्लोरीन का जो लोन पेयर रहेगा वो किसके साथ रहेगा? रेजोनेंस में रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो ये जल्दी से क्लोरीन रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके पास है और रेजोनेंस भी है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव शो करेगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा इन चारों के कंपेयर में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी है कार्बन और क्लोरीन के बीच में। बाकी CH3Cl, C6H5 CH2Cl, इन सब में ऐसा नहीं है। तो क्लोरीन आसानी से क्या हो जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ क्लोरीन की बात हो रही है, स्पीसीज की टोटल कंपाउंड की बात नहीं, सिर्फ क्लोरीन एटम की बात हो रही है चारों में से। ओके, किसमें क्लोरीन लीस्ट रिएक्टिव होगा।